हेलो एवरीवन। तो फाइनली यूपी आयुष काउंसलिंग का जो ब्रोशर है 2024 के लिए वो जारी हो चुका है और इसी ब्रोशर के अंदर आपको जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो भी आपको मिल जाएगा। तो वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कितनी सीटें इस बार बीएमएस बीएचएमएस में आई हैं, क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर श्लोक। तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये है आपके सामने यूपी आयुष काउंसलिंग के प्रथम चक्र की काउंसलिंग का शेड्यूल। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट जो अपलोड आपको करने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके ये प्रक्रिया 25 से लेकर 28 तक ये चलेगी, पूरे 4 दिन ये चलेगी। टाइमिंग आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 28 तक ये चलने वाला है। अगर मैं आपसे सिक्योरिटी मनी की बात करूं तो ये भी आपका 25 से लेकर 28 तक ये चलने वाला है। 4 दिन का टाइम आपको इसमें भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग इसकी अलग है। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आपको अपलोड करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट में दिक्कत यहाँ होती है। नेक्स्ट है आपका मेरिट लिस्ट कब आएगी राउंड 1 की, तो 28 को शाम को 6 बजे तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो 29 से लेकर 1 तक आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। 3 दिन का टाइम है। अगेन टाइमिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ये कितने बजे से कितने बजे तक होगी ये ध्यान रखिएगा। अंतिम सीट आवंटन सूची का जो प्रकाशन है वो 1/10/2024 को शाम 5 बजे तक होगा। नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन ये आपका 3 से लेकर चलने वाला है 7 तक। ठीक है, ये 5 दिन का टाइम आपका दिया गया है। आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्थान में आपका प्रवेश की जो अंतिम तिथि है, यानी कि एडमिशन ज्वाइनिंग प्रोसेस जो आपकी चलेगी 7 दिन चलने वाली है। 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक ये चलेगी। और प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 9 रात को 11:59 तक है, 9 अक्टूबर को। ठीक है, अपग्रेडेशन का परिणाम जो घोषित किया जाएगा वो 10 अक्टूबर को आ जाएगा 1 बजे तक। और नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, वापस से जो नया आपका अलॉटमेंट आएगा उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर पर वो 11 तारीख को होगा 9 बजे से 5 बजे तक। और अपग्रेड आवंटन प्राप्त डाउनलोड करने का जो आवंटित संस्था में प्रवेश लेने की जो तिथि होगी वो 11 से लेकर 14 तक आपको दी जाएगी। तो पूरा ये कंप्लीट शेड्यूल है राउंड 1 का। अब यहाँ एक चीज़ और है आपकी, मैं सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। इससे एक आइडिया आपको लगेगा कि कट ऑफ इस बार किस तरीके का रहने वाला है। तो ये है आपकी टोटल अवेलेबल सीट्स जो 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ये राउंड 1 का आपका अभी सीट्स में टोटल दिखा रहा हूँ। राउंड 1 में अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं यानी कि बीएमएस के टोटल 7 कॉलेज को यहाँ परमिशन आई है। आपका जो बांदा वाला कॉलेज है उसकी परमिशन नहीं आई है, वो आपको AA CCC की काउंसलिंग में भी देखने को नहीं मिला था। राउंड 2 में हो सकता है कि आ जाए। टोटल सीट्स अगर मैं आपको बताऊं तो बीएमएस की 311 सीट आई हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके की हालत कॉलेज की नहीं होनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर टोटल है तो कम से कम कितनी भी कम हो तो 700 सीटें तो होनी चाहिए थी। 600 से तो बिल्कुल कम ये नहीं होनी चाहिए थी। जस्ट हाफ आपकी ये जो सीटें हैं वो कर दी गई हैं। और यही कारण है कि इस बार बीएमएस का जो कट ऑफ जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे वो नहीं जाएगा, थोड़ा उससे हायर साइड में हमें देखने को मिलेगा। कारण बस ये है, एमबीबीएस की तो देखो यूपी में सीटें बढ़ी हैं लगभग 1200 के करीब गवर्नमेंट की, तो इसका तो फ़र्क बीएमएस के कट ऑफ पर डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन यहाँ हायर साइड में जाने का केवल और केवल एक और कारण होगा, वो होगा आपका ये बीएमएस की सीटों का कम होना। ठीक है, अगर मैं आपसे बीएचएमएस की बात करूँ तो बीएचएमएस की जो हालत है वो बीएमएस से थोड़ी सी कहीं अच्छी है कि टोटल 9 के 9 कॉलेज हैं आपके यूपी में गवर्नमेंट, उन सभी को आपकी परमिशन आ गई है। और 900 के करीब यहाँ पर सीटें कम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन 755 आया है। तो उतनी भी बुरी हालत नहीं है कॉलेजों की, परमिशन अच्छी सीटों पर आई है। लेकिन आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन इस बार ख़राब हो गई है, बहुत कम सीटों की परमिशन आई है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बीएचएमएस में तो थोड़ा सा कट ऑफ सही दिखेगा हमें, बहुत ज़्यादा हायर साइड में नहीं जाएगा। अगर मैं यूनानी की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में 119 सीटें आपकी टोटल आई हैं। तो ये आपका रहा सीट मैट्रिक। कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है।
जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा रहे थे उससे थोड़ा सा हायर साइड में रहेगा। अब कितना रहेगा इस पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। फिलहाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2023 में कट ऑफ क्या रहा है, जैसे कि आपका कॉलेज वाइज, ठीक है, आपके कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ राउंड वाइज क्या रहा है, किस राउंड में किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ये अगर जानना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी ये वाली वीडियो हमने बना दी है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम पर। हमारे जो फ्री काउंसलिंग व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें भी हमने ये डाल दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इनको अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी भी हमारे जो प्लान है वो ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा सकते हैं। 4999 आपकी कंप्लीट काउंसलिंग फ़ीस है। इसमें आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराइए, स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराइए, प्राइवेट कॉलेज के लिए स्पेशली अगर आप यूपी में आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यही फ़ीस हमें देनी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अगर करा रहे हैं तो यही देनी है। एक से ज़्यादा स्टेट में करा रहे हैं तब भी आपकी टोटल फ़ीस जो है वो यही लगने वाली है। किसी भी जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, वरना आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।